माँ हुई प्रेग्नेंट। रूही, आज इतना लेट हो गई तू? मम्मी, डॉग्स को खाना खिलाने गई थी। रास्ते में देखा एक कैट का पाँव टूटा हुआ था, तो उसको डॉक्टर के पास ले गई और इलाज में इतना टाइम लग गया। सबकी फिक्र है तुझे, खुद की फिक्र छोड़ के मुंह हाथ धो ले जा। जान तो जान होती है ना माँ, इंसान की हो या जानवर की। अरे मेरी जान, अब नहा ले जाकर, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। दादू, आपको भी चलना चाहिए था। वो कैट इतनी क्यूट थी, क्या बताऊं। तुझसे भी क्यूट? मुझसे तो ज्यादा क्यूट थी, पर आपसे ज्यादा नहीं दादू। कॉलेज के आखिरी साल में है, पर इसका बस चले तो दादाजी की गोद से ना उतरे। दादाजी की लाडली। पापा, आप तो बस जलते हो कि दादाजी आपके पापा होते हुए भी मुझसे इतना लाड करते हैं। ऐसा ही समझ लो, मुझसे तो कोई लाड ही नहीं करता। अच्छा। रात को सोते वक्त मम्मी और पापा थोड़े परेशान हैं। लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी की उम्र है और ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब हो क्या तो क्या करे। देखो, भले कितनी ही उम्र हो, लेकिन हम ये बच्चा नहीं गिराएंगे, कह देती हूं मैं। अरे कल पेट बड़ा होगा तो रूही पूछेगी कि ये सब क्या है। फिर बाहर वाले क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये सोचना भी है कि रूही क्या बोलेगी। आप बात करो ना उससे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। बच्चा तो हो गया तुमसे। अरे तुम कर लो ना प्लीज, मैं सो रहा हूं। इतने गैर जिम्मेदार हो तभी तो बच्चा हुआ है। देखो, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। मम्मी के लिए ये नई टेंशन थी कि अब रूही को बताना पड़ेगा। अगले दिन मम्मी रूही को अकेले में देख के उससे कहती है, अब सुन रूही, तुझसे कुछ बात करनी है। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो मम्मा, बोलो ना। अब अपने घर। हाँ, मतलब ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे शर्मा क्यों रही हैं आप? रुकिए, मैं अभी चूरन लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे तू समझ नहीं रही है। तो फिर समझाओ ना मुझे। बेटा, अपने घर एक मेहमान आने वाला है। यार नहीं, आपके मेहमान आकर ना मेरे रिश्ते की बात करने लगते हैं। मत बुलाओ ना किसी को। अरे कोई ऐसा वैसा मेहमान नहीं है, मतलब नया मेहमान। नया मेहमान? मम्मी क्या यार, थोड़े दिन बाद बुला लो ना, मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। रूही, मेरा मतलब है कि तेरा छोटा भाई आने वाला है। आर्यन, चाचा का लड़का? उसे तो बिल्कुल मत बुलाओ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। रूही, मैं प्रेग्नेंट हूं। अरे क्या है ये रूही, हंस क्यों रही हो? अच्छा प्रैंक है। पर अगर मैं आपको बोलती तो आप ज्यादा डरते। रूही, ये मजाक नहीं है। काश मजाक होता तो सब हंस के खत्म हो जाता। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, तेरे पापा का भी हाथ है इसमें। अरे पर सब हंसेंगे ना मुझ पर। ये मेरी शादी की उम्र है और हनीमून आपका खत्म नहीं हो रहा। जो भी है, आपके पेट में उसकी छुट्टी कर दो कैसे भी। मम्मी को ये बात बुरी लगती है तो वहां से उठकर वो चली जाती है। अगले दिन रूही किचन में अपने लिए पोहे बना रही है। अरे यार, आज तो अंडा चिकन पनीर मिल जाए तो आत्मा को शांति मिल जाए। मुर्गी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। आपको पता है ना, अपने घर में नॉनवेज नहीं खाते। क्यों? क्योंकि मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। जानवरों में भी जान होती है। हाँ पता है, और जान तो जान होती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की। हाँ तो जो बच्चा तुम्हारी माँ के पेट में है, उसकी जान का क्या है? उसको जाने दे।
दादाजी की बात सुन के रूही वहां खड़ी रह जाती है और एक गहरी सोच में चली जाती है। आपको कैसे पता ये सब दादू? तेरे पापा ने बताया। जब तेरी माँ अपनी बेटी को बताने की हिम्मत कर सकती है तो तेरा बाप अपने बाप को बताने की हिम्मत कर ही सकता है। मैं तो घर में नए मेहमान के लिए तैयार हूं, तू देख ले। जमाने की फिक्र है या घर वालों की खुशी की? रूही वहां से सीधे घर से बाहर चली जाती है। सबको लगता है कि रूही पर दादाजी की बात का कोई असर नहीं हुआ है, पर वो थोड़ी देर बाद वापस लौटती है। अरे इतने सारे खिलौने! मेहमान आ रहा है ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना दादू। मम्मी और पापा रूही की बात सुन के उसे खुशी से गले लगा लेते हैं और सब खुशी खुशी नए बच्चे का इंतजार करने लगते हैं।